आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। आज के क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहला स्टेटमेंट है द ट्रैफिक पुलिसमैन सेड इन्वर्टेड कॉमा बिगिन नेवर जंप द रेड लाइट। और आगे जो है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द ट्रैफिक पुलिसमैन इंस्ट्रक्टेड अस ब्लैंक द रेड लाइट। और हमने नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमें ये किस चीज का चेंज किया गया है। तो ये जो चेंज है वो हमारे पास ये है एक्चुअली स्पीच स्पीच चेंज हो रही है, यानी कि हम लोग डायरेक्ट फॉर्म से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक हमारे पास हो गया डायरेक्ट और एक हमारे पास हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। अब इन दोनों स्पीचेस में बात कही गई है, मगर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि बात कैसे कही गई और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया। डायरेक्ट के अंदर हमारे पास जो स्पीकर होता है जिसने कोई बात कही है, तो हम उस स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स जो हैं वो यूज करते हैं। मगर जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो एक्चुअल वर्ड्स हैं वो कुछ चेंजेस की वजह से रीप्लेस हो जाते हैं। बट कंडीशन ये है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जो बात हमें कही गई है उस बात का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मीनिंग चेंज हो गया तो फिर तो हमारा क्वेश्चन हमने डायरेक्ट में कुछ अलग डिस्कस किया है और इनडायरेक्ट में हमारा कुछ और आ जाएगा। अब डायरेक्ट में हमारे पास है कि यहाँ पे हमारे इन्वर्टेड कॉमास होते हैं और एक जो है रिपोर्टिंग वर्ब को सेपरेट करता है बाकी के सेंटेंस से। तो जब हम लोग उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये दोनों ही कंडीशंस जो हैं जनरली ये चेंज होती हैं दैट में। मगर दैट में चेंज होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, अदरवाइज इनके बीच में टू भी लग जाता है। अब बात आती है ये टू का क्या मीनिंग हुआ। देखिए हमारे पास क्या है कि हम इसको जब हम टू की बात करते हैं तो ये हमारा जो है इन्फिनिटिव वर्ब में आ जाता है। और इन्फिनिटिव वर्ब अगर हम देखें वो कहाँ से आता है, ये नॉन फाइनाइट जो हमारे पास वर्ब्स होते हैं, हमारे पास जो वर्ब जो कि एक्शन बताता है। तो ऐसे हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, एक हमारे पास होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो यहाँ पे जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं उनका एक तरह का टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब सॉरी। तो ये जो इन्फिनिटिव वर्ब है इसमें पर्टिकुलरली ये वहां पे होते हैं उन सेंटेंसेस में जहां पे वर्ब के पास ना तो कोई सब्जेक्ट है। अगर वर्ब के पास कोई ना सब्जेक्ट हो, ना कोई पर्सन हो, ना कोई नंबर हो, तो ऐसे केस में हम उनको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है जी। तो जो पर्टिकुलरली हमारे आ जाएंगे इन्फिनिटिव वर्ब्स। तो इसमें एक केस ये रहता है कि हम जब टू लगाते हैं तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। अब ये हमारा जनरल रूल हुआ। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है वो है द पुलिसमैन सेड। देखिए यहाँ पे जो है पुलिसमैन ने एक बात कही है। तो वो क्या बात कही है, हमने सेट लिखने के बाद हम इसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे और हमारा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिर उन्होंने जो बात बोली है, जो स्पीच जो वर्ड यूज किए वो ये है नेवर जंप द रेड लाइट। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि पुलिसमैन ने कहा कि रेड लाइट को कभी भी जंप मत कीजिए, यानी रेड लाइट को क्रॉस मत कीजिए। अब हमको इसको जब कन्वर्ट करना है तो जो हमारा आंसर हमें गिवन है जिसमें हमें एक ब्लैंक फिल करनी है, तो ये आ जाएगा द पुलिसमैन। अब यहाँ पे पुलिसमैन जो है ये एक तरह से ऑर्डर है, या हम ऑर्डर की बजाय यहाँ पे हम इंस्ट्रक्टेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये तो एज इट इज आ गया द पुलिसमैन।
अब पुलिसमैन सेड की बजाय हमने सेड की जगह पे जो वर्ड लगाया है वो है इंस्ट्रक्टेड। ठीक है जी। तो इंस्ट्रक्टेड, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट इंस्ट्रक्टेड है, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये ऑर्डर का फॉर्म है। तो फिर यहाँ पे हमारा जो है ऑर्डर के साथ हम टू प्रेफर करेंगे यूज करना, हम इन्फिनेटिव वर्ब प्रेफर करेंगे यूज करना, और टेंस में चेंज नहीं करेंगे। सो नो टेंस चेंज, ओनली टू विल बी यूज्ड, और टेंस का चेंज जो है वो यहाँ पे नहीं होगा। तो फिर हमारा आंसर क्या आता है? द पुलिस मैन इंस्ट्रक्टेड अस टू नेवर जंप। अब जंप का फॉर्म चेंज नहीं किया गया है, जंप्ड में वो फर्स्ट फॉर्म में आया क्योंकि टू लग गया है। और किसको जंप ना करें? रेड लाइट को। बाकी का स्टेटमेंट एज एज इट इज आ गया, द रेड लाइट। तो अगर हम अपने चार ऑप्शंस हमने ऊपर जो देखे हैं, तो अगर हम उन ऑप्शंस को देखते हैं तो देखिए जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है, द ट्रैफिक पुलिसमैन इंस्ट्रक्टेड अस टू नेवर जम्प द रेड लाइट, ये हमारा करेक्ट हो गया। अब अगर हम कहें कि फॉर नेवर, देखिए जो फॉर है वो जंप की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगता है, यहाँ पे हमारा सिर्फ टू यूज होना है, तो ये गलत हो गया। टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगी तो जंप्ड गलत हो गया। और ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, ये एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं है टेंस की, तो इसीलिए जंपिंग नहीं आ सकता, तो ये भी गलत हो गया। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन वन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।